बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अदील वड़ाइच। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हुकूमत गिराने का जो एक प्लान बन रहा था वो प्लान पहले ही नाकाम हो गया। उसमें एक बड़ी रुकावट सामने आ गई और प्लान बनाने वालों की अपनी गलती की वजह से ये रुकावट जो है वो सामने आई है। ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज मरियम नवाज़ ने बड़े अरसे बाद खामोशी तोड़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने इसलिए की कि उन्होंने आज नैब में पेश होना था और नैब में वो पेश होते हुए अपने नून लीगी जो वर्कर्स हैं उनका लाओ लश्कर लेकर जब वो रवाना हुई, वहाँ पर तसादुम हुआ और उस पथराव के नतीजे में उनकी पेशी जो है वो फिर मुलतवी हो गई। और सारा दिन टेलीविज़न स्क्रीनों पर आज यही लाहौर की इन सड़कों का मंज़र जो है वो चलता रहा। लेकिन इसमें एक दिलचस्प पहलू ये है कि आपको याद होगा कि शेख रशीद ने अब से चंद हफ़्ते पहले एक दावा किया था एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कि मरियम नवाज़ जो हैं वो एक कमिटमेंट, एक या मुआहदे के नतीजे में ख़ामोश हैं। नवाज़ शरीफ यहाँ से जाते हुए ये तय करके गए थे कि वो हुकूमत को डीरेल नहीं करेंगे, इमरान खान की हुकूमत को, और इस हवाले से मरियम भी खामोश रहेंगी और वो इस हुकूमत को गिराने के हवाले से कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे। तो अगर शेख रशीद की ये बात जो है ये तस्लीम कर ली जाए तो उसमें शहबाज गिल का आज का जो इंकशाफ है, जो नया पेंडोरा बॉक्स उन्होंने खोल दिया है, उससे रिलेट किया जाए तो ये बात किसी हद तक शायद दुरुस्त भी लगती है, क्योंकि वो शहबाज गिल जो इतने अरसे से खामोश थे इस मामले पे, दावे और जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं वो तो आ ही रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से, लेकिन आज फ़ौरी बाद मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के उनकी जानिब से एक ऐसा स्टेटमेंट आना, एक नया इंकशाफ आना कि नवाज़ शरीफ के प्लेटलेट्स जो हैं वो किस तरह से गिराए गए और किस तरह लैब की मिली भगत से सरकारी मशीनरी के आँखों में धूल झोंकी गई और इमरान खान को किस तरह से धोखा दे के नवाज़ शरीफ के प्लेटलेट्स गिराए गए। उन्होंने ये इंकशाफ किया शहबाज गिल ने कि ETDA नामी केमिकल इस्तेमाल हुआ। ETDA केमिकल जो है वो जो ब्लड सैंपल होता है उसकी क्लॉटिंग को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है या उसकी क्लॉटिंग रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन उन्होंने इंकशाफ किया है कि इस ETDA नामी सैंपल को जब ब्लड की कम मिकदार में शामिल किया गया और सैंपल ETDA केमिकल को ब्लड के जो सैंपल था उसमें इसकी मिकदार बढ़ाई गई इस केमिकल की, तो उससे प्लेटलेट्स जो हैं वो गिर जाते हैं। जो मशीन, जो टेस्ट करने वाली मशीन है वो फिर उन प्लेटलेट्स को कम शो करती है और इस ETDA नामी केमिकल के ज़रिए इमरान खान को धोखा दिया गया और उनके सामने जब ये रिपोर्ट रखी गई तो उसके बाद ये इस्टेब्लिश किया गया कि नवाज़ शरीफ की जान को ख़तरा है, जिसके बाद उन्होंने उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। तो अगर ये शेख रशीद की बात मान ली जाए और शहबाज गिल का जो ये दावा अभी जो कर रहे हैं अगर इसको माना जाए, और एक ऐसे मौके पर जब उन्होंने काफ़ी अरसे बाद बोलना शुरू किया है, हुकूमत को आड़े हाथों लेना शुरू किया है, तो ऐसे में उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि हम इस हवाले से अब तहकीकात करेंगे और इस मामले को अब कानूनी अंदाज़ में देखा जाएगा। तो ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि शायद वाकई ऐसी कोई डील थी जो वो कमिटमेंट करके गए थे और अब डील तोड़ दी है। लेकिन ऐसे में शायद नून लीग भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनके ख़िलाफ़ मज़ीद इस तरह के कोई शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ केसेस नहीं खोले जाएंगे, और नैब की जानिब से उनको जो बुलावा आया और उन्होंने फिर ये एग्रेसिव स्ट्रेटजी बनाई। बहरहाल आने वाले दिनों में मज़ीद ये चीज़ क्लियर होगी। आज की जो मेन स्टोरी है वो भी बड़ी दिलचस्प है और वो स्टोरी आज तारिक अज़ीज़ साहब इस्लामाबाद के सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी अपनी स्टोरी में इंकशाफ किया है कि जो APC सितंबर अक्टूबर में होने जा रही थी, कैसे उसका जो एजेंडा है वो इख्तलाफात का शिकार हो गया है। और ऐसे इख्तलाफात के आने वाले महीनों तो क्या, आने वाले सालों में भी एक पेज पर आती नज़र नहीं आ रही अपोजिशन जमातें, क्योंकि इख्तलाफात ही कुछ ऐसे हैं। इख्तलाफात क्या हैं? मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ुद तकसीम का शिकार है। शहबाज शरीफ और उनके साथ जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि APC में ये एजेंडा लेकर जाया जाए कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए।
लेकिन नवाज़ शरीफ इन हाउस तब्दीली नहीं चाहते और नवाज़ शरीफ हुकूमत को घर भिजवाने के लिए सिस्टम को भी डीरेल नहीं करना चाहते। ज़ाहिर है अगर सिस्टम डीरेल होगा तो उन्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। इन हाउस तब्दीली की सूरत में ना मरियम को कुछ मिलेगा, ना ही नवाज़ शरीफ को कुछ मिलेगा, बल्कि शहबाज शरीफ साहब को कुछ मिलेगा या शाहिदा खान अब्बासी या किसी और को कुछ मिलेगा। तो ऐसी सूरत में नवाज़ शरीफ को ये सूट ही नहीं करता और उन्होंने खुद जो शहबाज शरीफ साहब की तजवीज़ है उससे इख्तलाफ करते हुए उन्होंने कहा, ज़ाहिर उन्हीं की बात प्रिवेल करेगी पार्टी में, तो उन्होंने कहा कि जी इन हाउस तब्दीली नहीं काबिल कबूल, फ़्रेश इलेक्शन चाहिए। फ़्रेश इलेक्शन की सूरत में पार्टी ज़्यादा मैंडेट लेकर और कोई हो सकता है कोई अगर डील की सिचुएशन बनती है तो उसमें इनके आने का कोई चांस बन जाए। तो जो नून लीग है उसका तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है और नून लीग ख़ुद इसमें ख़ुद इसमें इख्तलाफात का शिकार थी, लेकिन उसने कहा कि हम बहरहाल इन हाउस तब्दीली के हक़ में नहीं हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत में रहते हुए इनकलाब का मज़ा लेना चाहती है। पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हमारी सूबे में हुकूमत है, हम फ्रेश इलेक्शन क्यों कराएं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो गेन करने की पोजीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ सकती है तो वो सिंध की हुकूमत ही है, तो वो उसे अपने हाथ से क्यों गंवाएगी। तो वो ये कह रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली ले आएँ, फ्रेश इलेक्शन नहीं और ना ही सिस्टम डीरेल। ये दोनों यानी सिस्टम से मुराद ये है कि असम्बलियाँ टूट जाएँ, ये घर चले जाएँ, मुल्क में ऐसी को क्यास की कंडीशन पैदा हो जाए। इससे तो इन दोनों सियासी जमातों को कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान होगा। मौलाना फजलुर रहमान है जो वो तो बराह रास्त हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं किसी भी कॉस्ट पर। वो कहते हैं कि जी बस ये हुकूमत घर जानी चाहिए चाहे उसके लिए कुछ भी हो। तो जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनमें इस तरह का जो इख्तलाफ आ गया है और ये इख्तलाफ बता रहा है कि इस मामले पर वो एक पेज पर आते हुए मुस्तकबिल करीब तो क्या ये आने वाले शायद चंद सालों में भी इस नुक्ते पर ना आ सकें। उसकी बड़ी वजह ये है कि एक के पास जो है वो खोने के लिए बहुत कुछ है और दूसरी जो जमात है वो इस हवाले से है कि ये बाजी जो है ये कोई और ले जाएगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत में ये जो प्लान था हुकूमत को घर भिजवाने का सितंबर अक्टूबर में, वो प्लान जो है प्लान खुद पैदा होने से पहले ही खुद दम तोड़ता नज़र आ रहा है। अगर ये इसी तरह एजेंडा जो है मुनक़सिम एजेंडा लेकर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई तो ये बिल्कुल एक बेकार और बेबस किस्म की एक कोशिश होगी हुकूमत को घर भिजवाने के हवाले से, जो बज़ाहिर लगता है कि ऐसा ही शायद हो अगर वो एक पेज पर नहीं आते। इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।